नमस्कार। कैसे हैं आप? साहित्य, संस्कृति और सिनेमा के चैनल शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। 28 मई 1883, एक महत्वपूर्ण दिन। इसी दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले में दामोदर के घर में एक सूर्य का उदय हुआ, जिसकी रोशनी एक लंबे समय तक छाई रही। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित ही नहीं किया बल्कि उसमें धार दी। वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों की जो तिकड़ी थी, लाल बाल पाल के नाम से जो जानी जाती थी, इससे बहुत प्रभावित थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में 1905 की अवधि में वो बहुत प्रभावित रहे और गरम राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक बने रहे। वे स्वदेशी के पक्षधर थे और सभी आयातित वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थक थे और इसी बात को, इसी विचार को वीर सावरकर ने आगे बढ़ाया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कानून की पढ़ाई करने के लिए उनकी छात्रवृत्ति की व्यवस्था की और इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए कहा। इंग्लैंड में वीर सावरकर ने पढ़ाई के दौरान फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने जोड़ा। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उससे वीर सावरकर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उस पर उन्होंने किताब लिखी और जो किताब थी उससे बहुत सारे युवा प्रभावित हुए और उन्हीं में से एक थे मदन लाल ढींगरा। उन्होंने सार्वजनिक बैठक में सर विलियम कर्जन विली की हत्या कर दी। इसका प्रभाव वीर सावरकर पर भी पड़ा और इसके चलते उन्हें गिरफ्तार करके वापस भारत भेज दिया गया। 13 मार्च 1910 को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनको पुणे की येरवड़ा जेल में बंद कर दिया गया। एक हत्या के आरोप में 28 वर्षीय सावरकर को 50 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। 4 जुलाई 1918 को अंडमान की सेलुलर जेल में उन्हें भेज दिया गया। इस जेल में उनके ऊपर अमानवीय व्यवहार किए गए। बैलों की तरह उनको कोल्हू में चलाकर तेल निकालना पड़ता था। प्रताड़ना की हद थी और इस प्रताड़ना से कई लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। उस दौरान अंग्रेज सरकार उनको पेन पेपर तक नहीं देती थी। तब उन्होंने उस जेल में अपनी बेचैनी को मिटाने के लिए, उसको लिखने के लिए एक नाखून का सहारा लिया और महाकाव्य कमला जेल की दीवारों पर लिख डाला। 6 जनवरी 1924 को उनको जेल से तो रिहा कर दिया गया, परंतु रत्नागिरी जिला छोड़ने की उनको मनाही थी और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने की भी मनाही थी। फिर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अंततः उन्हें छोड़ना पड़ा। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है हिंदुत्व, हिंदू कौन है। उन्होंने हिंदुओं को न तो आर्य कहा और न ही द्रविड़ के रूप में परिभाषित किया, बल्कि जो लोग इस मातृभूमि की पूजा करते हैं, इस मातृभूमि के बच्चे के रूप में अपने को मानते हैं, वो सभी हिंदू हैं। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए वो आजीवन कार्य करते रहे। सावरकर एक महान समाज सुधारक भी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं। वो एक दूसरे के पूरक हैं। उनके समय में समाज बहुत सी कुरीतियों और बेड़ियों के बंधनों में जकड़ा हुआ था। इस कारण हिंदू समाज बहुत ही दुर्बल हो गया था। अपने भाषणों, लेखों व कृत्यों से उन्होंने समाज सुधार के निरंतर प्रयास किए। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उनके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1905 के बंग भंग के बाद सन 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली चलाई। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री नहीं ली। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखा। वे भारत के पहले व दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। वे दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था।
और आपको बता दूं कि वे भारत के पहले राजनीतिक कैदी थे जिसने एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया था। उन्होंने बौद्ध धर्म द्वारा सिखाई गई अतिरेकी अहिंसा की आलोचना करते हुए केसरी में बौद्धों की अतिरेकी अहिंसा का शिरच्छेद नाम से श्रृंखलाबद्ध लेख भी लिखा था। सावरकर ने अपने ग्रंथ हिंदुत्व के पृष्ठ 81 पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बगैर वेद में विश्वास किए भी सच्चा हिंदू हो सकता है। उनके अनुसार केवल जातीय संबंध या पहचान हिंदुत्व को परिभाषित नहीं कर सकता, बल्कि किसी भी राष्ट्र की पहचान के 3 आधार होते हैं: भौगोलिक एकता, जातीय गुण और साझा संस्कृति। जब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तब सावरकर ने कहा था, अब जाकर वे सच्चे हिंदू बने हैं। सावरकर ने ही पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। वे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में उनके निर्दोष साबित होने पर उनसे माफ़ी मांगी थी। विनायक दामोदर सावरकर ने मराठी और अंग्रेजी साहित्य में बहुत लेखन किया है। इतिहास की बात करें तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि 1857 के ऊपर पहला इतिहास उन्होंने लिखा। उसके बाद जो मराठी और अंग्रेज़ी की मैं बात करूं तो उन्होंने कथाएं लिखी। सावरकरांच्या गोष्टी भाग 1, भाग 2, उपन्यास काले पाणी, मोपल्यांचे बंड अर्थात मलाकात्याचे, आत्मचरित्र, माझी जन्मठेप, शत्रुच्या शिबिरात, अथांग। हिंदुत्व के ऊपर उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी। उसका दर्शन उन्हें प्रकाशित किया, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र दर्शन, हिंदुत्व से पंचप्राण। लेख संग्रह उनके बहुत सारे हैं, कविता संग्रह हैं उनके, नाटक जिसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था संगीत नाटक है, संगीत संन्यस्त खड्ग, बोधिसत्व अपूर्व नाटक है उनका, और कविता संग्रह उनके महाकाव्य में कमला, गोमांतक, विरहोच्छ्वास, सप्तर्षि। इस प्रकार से उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिन्हें पूरी मान्यता प्राप्त है। उनके ऊपर 2 फिल्में बनाई गई हैं। एक तो बनी थी काला पानी जिसमें अनु कपूर ने वीर सावरकर की भूमिका निभाई थी और उसके निर्देशक थे केरल के मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन। दूसरी फिल्म बनी, उसके कई निर्देशक बदलते रहे, अंततः जिसको निर्देशित किया उस फिल्म को वो थे वेदराही। उसमें शैलेंद्र गौड़ ने वीर सावरकर की भूमिका निभाई थी और उसको निर्मित किया था मराठी के बड़े संगीत निर्देशक बाबूजी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। उनका नाम था सुधीर फड़के। उनके जीवन का जैसे यही उद्देश्य रहा हो, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने जगह जगह पर शोज़ किए, पैसा इकट्ठा किया और बहुत साल लगे उसको बनाने में। उन्होंने अंततः उनकी इच्छा पूरी हुई, उनका जो संघर्ष समाप्त हुआ और वो फिल्म बन कर के आई और बहुत सुंदर फिल्म बनी थी। सावरकर की मृत्यु के बारे में कई बातें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वो इच्छा मृत्यु के समर्थक थे। सावरकर ने अपनी मृत्यु से 2 साल पहले 1964 में आत्महत्या या आत्मसमर्पण नाम का एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु के समर्थन को स्पष्ट लिखा कि इसके बारे में उनका कहना था कि आत्महत्या और आत्मत्याग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। इसके पीछे सावरकर का तर्क था कि एक निराश इंसान आत्महत्या से अपना जीवन समाप्त करता है, लेकिन जब किसी के जीवन का मिशन पूरा हो चुका हो और शरीर इतना कमज़ोर हो चुका हो कि जीना असंभव हो, तो जीवन का अंत करने को स्वबलिदान कहा जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वीर सावरकर ने अपने आखिरी दिनों में दवाई लेना बंद कर दिया था। सावरकर की आत्मकथा मेरा आजीवन कारावास के परिशिष्ट में उनके अंतिम दिनों में लिखे गए कई पत्र प्रकाशित हैं। इसमें कहा गया है कि जीवन में आए क्षणों के जरिए इच्छा मृत्यु की व्याख्या भी की है। इसी के कारण उन्होंने दवाई और खाना पीना तक बंद कर दिया था। इसलिए लोग कहते हैं कि उन्होंने इच्छा मृत्यु चुनी थी। उनका निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ। जब उनका निधन हुआ उस समय वो 82 साल के थे। आमतौर पर माना जाता है कि उन्होंने खुद अपने लिए इच्छा मृत्यु चुनी थी। सावरकर के ऊपर एक डाक टिकट भी भारत सरकार ने जारी किया था। देखा जाए तो वीर सावरकर ने हिंदुस्तान के लिए बहुत काम किया। कहते थे कि सभी भाषाओं का अपना महत्व है और सभी भाषाओं को सीखना चाहिए, लेकिन एक राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी रहे तो बेहतर है। तो इसीलिए इस तरह के जब विवाद होते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है।
उन्होंने भारत को लेकर के, हिंदू को लेकर के जो काम किए हैं, जो रचनाएं की हैं, वो अविस्मरणीय हैं। बहुत सारे लोग उनके लिए भारत रत्न की मांग करते हैं। ये बात चल रही है, देखते हैं इस महानायक को कब। इस महानायक को याद करते हुए आज बस इतना ही। मैं तो कहता हूँ कि जैसे कि किसी नदी को, समुद्र को आप किसी प्याले में या बाल्टी में नहीं भर सकते हैं, वैसे ही इस महान व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। मेरे बस में नहीं कि उनके बाद ऊपर बहुत सारी चर्चा कर सकूं। ये मैंने सिर्फ एक रेफरेंस दिया है, एक जानकारी दी है कि आप उनके बारे में और जानने के लिए, पढ़ने के लिए उत्सुक हों और उनके बारे में और ज़्यादा पढ़ें। उनका विपुल साहित्य है। उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता सब कुछ लिखा है। आपको जब भी अवसर मिले तो उनके ऊपर जो किताबें हैं वो अवश्य पढ़ें और लोगों को भी प्रेरित करें उनका साहित्य पढ़ने के लिए। जो आज ऐसा अवसर है कि हर जगह पर आप देखें कि अपनी देश की आज़ादी या देश के ऊपर अलग अलग तरह से आक्रमण का माहौल बना रहता है, तो ऐसे में वीर सावरकर को पढ़ा जाना बहुत आवश्यक है। आज बस इतना ही। और चलते चलते मत भूलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, जिससे कि इसका सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि चैनल के वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद।